हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में इंग्लिश एफएल में चैप्टर 8 जिसका हेडिंग है हीलिंग हर्ब्स, यानी कि जड़ी बूटियों के बारे में यहाँ पे बताया है। औषधि में आती जड़ी बूटियाँ उनके बारे में हम देखेंगे आज। तो यहाँ पे देखो, इसमें हम पहले एक्टिविटीज 3 में देखेंगे जिसमें ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो सेंटेंस राइट है वहाँ पे हमको ट्रू लिखना है, जो रॉन्ग है वहाँ पे हमको फॉल्स लिखना है। तो इसमें हम 1 नंबर का ट्रू फॉल्स देखेंगे। अ साइंस फेयर विल बी हेल्ड इन अहमदाबाद। वापस से देखो, अ साइंस फेयर विल बी हेल्ड इन अहमदाबाद। ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? तो रॉन्ग है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है। क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब 2 नंबर का स्टेटमेंट देखते हैं, यानी ट्रू फॉल्स देखते हैं। ध्रुवीज मदर्स एप्लीड सुगर टू हर वाउंड। वापस से, ध्रुवीज मदर एप्ली सुगर टू हर वाउंड। तो ए जो है ट्रू फॉल्स राइट है कि रॉन्ग है? तो रॉन्ग है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? सामने फॉल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब 3 नंबर का ट्रू फॉल्स देखते हैं। टर्मरिक इज एन एंटीसेप्टिक। टर्मरिक इज एन एंटीसेप्टिक। तो ये जो स्टेटमेंट यानी ट्रू फॉल्स से राइट है कि रॉन्ग है? राइट है, तो हमको यहाँ सामने क्या लिखना है? ट्रू लिखना है। क्या लिखेंगे? ट्रू। 4 नंबर का देखते हैं। ध्रुवी इज अ कर्सिस स्टूडेंट। वापस से, ध्रुवी इज अ कर्सिस स्टूडेंट। राइट की रॉन्ग? राइट है। ये ट्रू फॉल्स, यानी ये जो सेंटेंस है वो क्या है? राइट है, तो हमको यहाँ सामने क्या लिखना है? ट्रू लिखना है। क्या लिखेंगे? ट्रू। फाइव नंबर देखते हैं। ध्रुवी वांट्स टू बी अ बुकलेट अबाउट हर्ब्स। वापस से देखो, ध्रुवी वांट टू बी अ बुकलेट अबाउट हर्ब्स। तो ये जो है सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, तो हमको यहाँ सामने क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है। क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब 6 नंबर में देखते हैं। तो 6 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ। तो ये जो सेंटेंस है वो राइट है कि रॉन्ग है? राइट है, तो हमको यहाँ पे सामने क्या लिखना है? ट्रू लिखना है। क्या लिखेंगे? ट्रू। 7 नंबर देखते हैं। अस्मी कट हेयर फिंगर। अस्मी कट हेयर फिंगर। तो ये जो सेंटेंस है वो राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, तो हमको सामने क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है। क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब 8 नंबर देखते हैं। टर्मरिक has an antiviral effect. Antiviral effect. Turmeric has an antiviral effect. तो ये जो सेंटेंस है वो राइट है कि रॉन्ग है? राइट है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? ट्रू लिखना है। तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। अब 9 नंबर में देखते हैं। Indian women apply turmeric on their feet. Indian women apply turmeric on the feet. ये जो सेंटेंस है वो राइट है कि रॉन्ग है? राइट है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? ट्रू लिखना है। क्या लिखेंगे? ट्रू। अब 10 नंबर का देखते हैं। टर्मरिक डज नॉट prevent
इन्फेक्शन। वापस से, टर्मरिक डज नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो ये जो सेंटेंस है वो राइट है कि रॉन्ग है? तो रॉन्ग है, तो हमको यहाँ पे फॉल्स लिखना है। क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब देखो वापस से हम ऊपर से 1 से लेके 10 तक में बता देती हूँ कि 1 नंबर का जो ट्रू फॉल्स है उसमें क्या करना है। 1 नंबर का जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। 2 नंबर का सेंटेंस है वो भी फॉल्स है। 3 नंबर का सेंटेंस है वो ट्रू है। 4 नंबर का सेंटेंस है वो भी ट्रू है। 5 नंबर का सेंटेंस है वो भी फॉल्स है। यहाँ पे देखो 6 नंबर का सेंटेंस है वो ट्रू है। 7 नंबर का सेंटेंस है वो फॉल्स है। 8 नंबर का सेंटेंस है वो ट्रू है यानी राइट है। 9 नंबर का सेंटेंस वो भी ट्रू है और 10 नंबर का जो सेंटेंस है वो भी क्या है? गलत है यानी फॉल्स है। तो ये तुमको 1 से लेके 10 तक के जो ट्रू और फॉल्स है वो भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है और समझना भी है। अब हम आगे देखते हैं। देखो एक्टिविटी 5 में हम देखेंगे दिस इज राजीव फैमिली, दे आर अ हेल्दी फैमिली, सी व्हाट इज ऑन वन डज टू रिमेन हेल्दी, राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच मेंबर्स ऑफ राजीव फैमिली। यहाँ पे देखो यहाँ की पूरी राजीव की फैमिली को बताया गया है और सबको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है। देखो जैसे हम देखें, पहला है पिक्चर्स राजू के फादर का, ये क्या लिखा है? फादर। सेकंड में है उनकी मम्मी का यानी मदर का पिक्चर से, यहाँ पे लिखा है मदर। ये उनकी सिस्टर की पिक्चर से, यहाँ पे उसका नाम है सीता। राजीव की जो सिस्टर है उसका नाम क्या है? सीता है। अब नीचे देखते हैं हम, ये जो वॉक कर रहे हैं वो राजीव के क्या लगते हैं? ग्रैंड फादर यानी ग्रैंड पापा। ठीक है, ग्रैंड फादर है। उसके बाद में जो पिक्चर्स है वो है राजीव की ग्रैंड मदर है। और लास्ट में जो पिक्चर्स है जो रन कर रहा है वो खुद राजीव की पिक्चर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब राजू की मम्मी पापा सिस्टर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर और राजू, ये सबकी पिक्चर्स यहाँ पे बताई गई है और उनके बारे में, राजू की फैमिली के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो हम देखते हैं यहाँ पे 1 नंबर में देखेंगे। 1 नंबर में फादर के लिए बताया है, फादर एक्सरसाइज एवरी डे, यानी राजू के जो फादर है वो रोज क्या करते हैं? रोज एक्सरसाइज करते हैं। अब 2 नंबर में बताया है उनकी मम्मी के बारे में यानी मदर। मदर डज योगा रेगुलरली, यानी राजीव की जो मम्मी है उनकी मदर है वो रोज क्या करते हैं? योगा रोज करते हैं। अब 3 नंबर में है सीता। ये सीता है कौन है? राजीव की सिस्टर है। उनके बारे में बताया है, सीता स्कीप्स एवरी डे, यानी वो क्या करती है? वो जो रस्सी होती है उससे वो जंप लगाती है। 4 नंबर है ग्रैंडफादर। जो राजीव के ग्रैंडफादर है वो क्या करते हैं? उनके बारे में बताया है, ग्रैंडफादर गोइज फॉर अ वॉक एवरी डे। जो राजीव के ग्रैंडफादर यानी कि उनके दादा है वो रोज वॉक करते हैं, यानी वॉकिंग करते, चलने के लिए जाते हैं। 5 नंबर में है ग्रैंड मदर, यानी उनकी दादी के बारे में बताया गया है। ग्रैंड मदर ड्रिंक्स मिल्क एंड फ्रेश जूस एवरी डे। जो राजू की मम्मी है दादी है वो रोज क्या करते हैं? वो मिल्क यानी दूध को रोज पीते हैं और फ्रेश यानी एकदम फ्रेश जो फ्रूट का जूस होता है वो रोज पीते हैं। अब 6 नंबर में राजीव के बारे में बताया है,
राजीव गोइज फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। तो राजीव है वो रोज क्या करता है, जॉगिंग के लिए रोज मॉर्निंग में यानी सुबह में जॉगिंग करने के लिए जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 पिक्चर्स है राजीव के मम्मी पापा दादा दादी और सिस्टर और वो उनके खुद के बारे में जो जो चीजें है वो हमने यहाँ पे देखी। जैसे कि फादर उनके एक्सरसाइज रोज करते हैं, उनकी मदर क्या करती है, योगा करते हैं रोज। सीता है वो स्किप करती है, जंप लगाती है रस्सी से। उनके ग्रैंडफादर उनके क्या करते हैं, वॉक करने पे जाते हैं। ग्रैंड मदर है वो जूस फ्रेश पीते हैं और ड्रिंक भी पीते, मिल्क भी पीते हैं यानी दूध भी पीते हैं। और राजीव रोज जॉगिंग के लिए क्या करता है, रोज मॉर्निंग में जॉगिंग करने के लिए जाता है। तो इस तरह से ये जो राजीव की फैमिली है एकदम हेल्दी है और एकदम तंदुरुस्त है। अब हम आगे देखते हैं वही चैप्टर में, चैप्टर 8 में हर्ब्स एंड स्पाइसेस यानी कि जड़ी बूटियों और मसाले के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये रेड कलर की चिल्ली यानी मिर्ची और ग्रीन कलर की मिर्ची है, रेड एंड ग्रीन चिल्लीज। ये रेड और ग्रीन कलर की मिर्ची है। उसके बाद हम देखते हैं करी लीव्स। ये जो पत्ते हैं वो क्या है, करी लीव्स यानी हम लोग जो कड़ी बनाते हैं उसके अंदर डालते हैं तो इसको करी लीव्स बोलते हैं। और ये है गार्लिक यानी लहसुन, जो हम हर चीज में डालते हैं यानी सब्जी में, हर सब्जी में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, गार्लिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं, ये जो है इसे बोलते हैं जिंजर। किसके पिक्चर से, जिंजर की है। ये भी हर चीज में हम डालते हैं। ज्यादातर हम चाय भी, जब विंटर रहता है सर्दी के दिन रहते हैं, जब हम चाय के अंदर डालते हैं तो इससे यानी सर्दी या जुकाम कुछ होता नहीं है और सेहत के लिए फायदेमंद है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये है फेंगुरिक सीड्स यानी मेथी बोलते हैं, जैसे जो कड़वी टेस्ट में कड़वी रहती है तो उसके दाने हैं। ये भी बहुत फायदेमंद है सेहत के लिए। उसके बाद है ये है, इसे कार्दामम बोलते हैं। ये भी बहुत यानी ज्यादातर हम दूध में या चाय में डालते हैं कार्दामम, है ना। इसकी पिक्चर से अब नीचे देखते हैं हम, ये है मिंट। तो मिंट भी यानी हम हर सब्जी में डालते हैं, इससे टेस्ट यानी सब्जी का अच्छा रहता है। ये है बासिल, इसे क्या बोलते हैं, बासिल बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये है सफ्रॉन, इसे सफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफ्रॉन बोलते हैं। अब नीचे देखते हैं हम, ये है क्लोविस यानी लौंग, जिसे हम लविंग बोलते हैं, लौंग बोलते हैं। ठीक है, ये इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोव्स। क्या बोलते हैं, क्लोव्स बोलते हैं। अब ये है कमिन सीड्स, क्यूमिन सीड्स है यानी जीरा, जिसे हम जीरा बोलते हैं। ये भी शरीर के लिए यानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। उसके बाद हम देखेंगे ये है सीसैम सीड्स, इसे क्या बोलते हैं, सीसैम सीड बोलते हैं, सीड। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है तमराइंड यानी इमली, जो इमली भी हमको बहुत पसंद रहती है, इसे क्या बोलते हैं, इमली बोलते हैं। उसके बाद ये तो सबको मालूम ही है, इसे बोलते हैं टर्मरिक। क्या बोलते हैं, टर्मेरिक। ये भी हर चीज में यानी सब्जी की हर चीज में डालते हैं, इससे टेस्ट अच्छा रहता है, इससे बीमारी भी जल्दी नहीं होती डालने से। और उसके बाद हम देखते हैं ये कोरिएंडर
क्या बोलते हैं इसे, कोरिएंडर बोलते हैं। ये भी हर सब्जी में डालते हैं, इससे भी टेस्ट अच्छा रहता है। ये कंपलसरी हर सब्जी में डाला जाता है और नॉनवेज जो बनाते हैं उसके अंदर भी खास करके डालना पड़ता है, इससे ज़्यादा टेस्ट रहता है। तो ये जो मैंने देखा तुमको बताया हर्ब्स और स्पाइसेस के बारे में, जो जड़ी बूटियाँ और मसाले के बारे में मैंने बताया, ये पूरा का पूरा तुमको नोटबुक या फुल स्केप में ये नाम लिखना है 5 टाइम्स और याद भी रखना है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। यहाँ पे हमको ट्रीज और प्लांट्स के बारे में, यानी उनके जो पत्ते रहते हैं, लीव्स रहते, पान, उनके बारे में देखना है और समझना है। अब 1 नंबर में देखते हैं, ये है, ये जो लीव्स है उसे हम बोलते हैं लीफ ऑफ पीपल ट्रीज। ये जो लीव्स यानी पान है वो किसका है, पीपल ट्री, यानी जो पीपल का पेड़ रहता है उनका ये पान है। अब उसके आगे बोलते हैं लीव्स ऑफ नीम ट्री। जो नीम का पेड़ रहता है ये उसका क्या है, उसके यानी लीव्स यानी जो पत्ते हैं ये इसके नीम के पेड़ के पत्ते हैं। ये जो पत्ते बताए हैं लीव्स ऑफ मैंगो ट्री। जैसे कि मैंगो सबको ज़्यादातर पसंद ही रहता है, जो हम समर में ज़्यादातर खाते हैं और समर में ही इनकी सीजन रहती है जब मैंगो हम खाते हैं। तो ये जो पत्ते हैं उसे हम मैंगो ट्री के यानी मैंगो ट्री के पत्ते हैं। उसके नीचे देखते हैं हम लीव्स ऑफ अशोका ट्री। ये पत्ते हैं वो किसके हैं, अशोका ट्री के हैं, यानी आसोपालो, जिसे हम बोलते हैं आसोपालो के पत्ते हैं। तो ये भी हर यानी शादी ब्याह में इसका यानी जो तोरण बनता है वो इसके पत्ते से ही बनता है। अब हम आगे देखते हैं लीव्स ऑफ बनियान ट्री। ये बनियान ट्री के पत्ते हैं। उसके आगे देखते हैं लीव्स ऑफ बबुल ट्री। ये जो पत्ते हैं जो लीव्स है वो बबुल ट्री के लीव्स है। उसके नीचे देखते हैं ये जो पत्ते दिखते हैं हमको लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। जो कोकोनट रहता है उसके ये लीव्स देखते हैं, लीव्स है। उसके बाद है लीफ ऑफ बनाना प्लांट। अभी देखो ये प्लांट, अभी जो हमने जो देखा पत्ते वो सबके है। ये जो पान है इसे बोलते हैं लीफ ऑफ बनाना प्लांट। ये है लीफ ऑफ बनाना प्लांट। अब देखो अब प्लांट के बारे में देखेंगे। ये जो लीफ यानी जो पान है वो है बनाना, जो बनाना का प्लांट रहता है उनका है। उसके बाद हम देखते हैं लीव्स ऑफ रोज प्लांट। ये जो पत्ते हैं वो रोज के हैं, जो फ्लावर रहता है रोज उसके ये पत्ते हैं। और नीचे हम देखते हैं लास्ट में लीव्स ऑफ बासिल यानी तुलसी प्लांट, जिसकी क्या करते हैं, तुलसी का जो प्लांट रहता है वहां पे हम लोग सब क्या करते हैं, पूजा करते हैं तुलसी की। ठीक है, तुलसी को हम माता मान के उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो इसे बासिल बोलते हैं यानी तुलसी। तो ये तुलसी का प्लांट है। वापस से मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे हमने लीव्स ऑफ ट्री एंड प्लांट्स देखा है। उसमें ये जो पत्ते हैं उनके नाम बताए गए हैं। जैसे कि ये जो पत्ता है उसे बोलते हैं लीफ ऑफ पीपल ट्री, ये पीपल का पान है। लीव्स ऑफ नीम ट्री, ये नीम का पान है। लीव्स ऑफ मैंगो ट्री, ये मैंगो ट्री के पान है यानी पत्ते हैं। अब नीचे देखते हैं लीव्स ऑफ अशोका ट्री, ये जो अशोका ट्री है उसके पत्ते हैं। लीव्स ऑफ बनियान ट्री, ये बनियान ट्री के पत्ते हैं। लीव्स ऑफ बबुल ट्री, ये बबुल ट्री के पत्ते हैं। उसके नीचे देखते हैं लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, जो कोकोनट ट्री रहता है जिसे नारियल बोलते हैं हम, उसके पत्ते हैं ये। उसके बाद है लीफ ऑफ बनाना प्लांट, जो बनाना का प्लांट रहता है उसके ये पत्ता है। उसके बाद लीव्स ऑफ रोज प्लांट, ये रोज के जो फ्लावर रहता है उसके पत्ते हैं। और लास्ट में हमने देखा
लीव्स ऑफ बासिल यानी तुलसी प्लांट, ये जो तुलसी जिसकी हम पूजा करते हैं, आंगन में रखते हैं तुलसी का प्लांट, उसकी पूजा करते हैं, उसके ये पत्ते हैं। तो इस तरह से ये जो मैंने बताया तुमको, ये सब के सब तुमको ये जो लीफ प्लांट और लीव्स के नाम मैंने बताए, वो सबके नाम तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है और समझना भी है और याद भी रखना है। क्या याद रखना है कि ये किसके यानी कौन से प्लांट यानी कौन से ट्री के पत्ते हैं वो भी याद रखना है। जैसे कि हमने पीपल के, नीम के, मैंगो के, अशोका ट्री के, बनियान के, बबुल ट्री के, ठीक है, कोकोनट ट्री के, बनाना के और रोज, और जैसे हमने तुलसी के भी प्लांट सबका हमने देखा, वो सब तुमको याद रखना है। वैसे जैसे हमने यहाँ पे ये भी देखा कि हर्बल्स और स्पाइसी में क्या क्या नाम है, ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और ये भी तुमको याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो चैप्टर है इंग्लिश एफएल में चैप्टर 8 यहाँ पे पूरा होता है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।